हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में अपन देखेंगे शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो है विद्यार्थी हितार्थ राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं। क्योंकि योजनाओं की जानकारी के अभाव में जो है बहुत सारे बच्चे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हम आज इस राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे योजना का नाम है निःशुल्क प्रवेश तथा शिक्षण शुल्क में छूट। पात्रता कौन है? तो कक्षा 1 से 8 तक सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। दूसरा है कक्षा 9 से 12 तक सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी वर्ग की छात्राएं। जो सभी वर्ग की जो छात्राएं हैं वो इसकी पात्र हैं, छात्र नहीं है, ध्यान रखें। निःशुल्क प्रवेश और शिक्षण शुल्क में उनके लिए छूट है। और देय पर लाभ क्या है? तो निःशुल्क प्रवेश है तथा शिक्षण शुल्क में 100% छूट है, यानी उनकी फीस नहीं लगती है। दूसरी योजना निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यानी निःशुल्क जो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत सभी नियमित विद्यार्थी हैं उनको सभी को मिलती है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक। और दूसरा जो है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत सभी नियमित विद्यार्थी हैं उनको भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मिलती है। तो इसके लाभ क्या है? सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मिलती है, ये इनका लाभ है इस योजना का। तीसरा है मध्याह्न भोजन, जिसको एमडीएम के नाम से जाना जाता है, मिड डे मील भोजन। तो एमडीएम कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालय, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालय में नियमित अध्ययनरत सभी विद्यार्थी इसके पात्र हैं। और लाभ क्या मिलता है? प्रतिदिन निर्धारित मेन्यू के अनुसार पौष्टिक भोजन मिलता है और प्रत्येक सोमवार मौसम के अनुसार जो है फल वितरित किए जाते हैं। चौथी योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022। तो कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालय, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत सभी विद्यार्थी इसके पात्र हैं। सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार व शुक्रवार दूध उपलब्ध कराना। पहले ये 2 दिन ही था, मंगलवार और शुक्रवार, बाद में ये प्रतिदिन हो गया है, अभी प्रतिदिन चल रहा है। 5वीं योजना है विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना। कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत सभी नियमित विद्यार्थी इसके पात्र हैं। दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर 3 महीने के भीतर आवेदन करने पर इसका लाभ मिलता है। आपकी अगर दुर्घटना हो जाती है बच्चे की तो 3 महीने के अंतर्गत आपको आवेदन करना होता है। और लाभ क्या मिलता है? राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी के साथ दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर बीमा कवर का लाभ, यानी 1 लाख रुपए तक दिया जाता है। छठी जो योजना है शैक्षणिक भ्रमण योजना। तो इसमें क्या है? अंतर जिला भ्रमण, यानी दूसरे जिले में भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 10 के वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 8 व 9 में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हो। प्रत्येक जिले से 20 विद्यार्थी जाते हैं इसमें 70% बनाना ज़रूरी है। और अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए अगर दूसरे राज्य में आप भ्रमण करना चाहते हो तो राजकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत कक्षा 11 व से 12 के विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 व 10 में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त किए हो, प्रत्येक जिले से 2 विद्यार्थी इसमें जाते हैं। और लाभ क्या है? विद्यार्थियों को 10 दिवसीय निःशुल्क अंतर्राज्यीय भ्रमण मिलता है। और जो ऊपर वाली जो अंतर जिला भ्रमण में लाभ क्या मिलता है? विद्यार्थियों को ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थलों का निःशुल्क अंतर जिला भ्रमण कराया जाता है। अगली जो योजना है लैपटॉप वितरण योजना। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी पात्रता सूची के अनुसार कक्षा 8, 10, 12 यानी जो बोर्ड क्लासें हैं उनमें सभी श्रेणी के न्यूनतम 75% अंक प्राप्त विद्यार्थियों की जिला एवं राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर जो पात्र हैं उनको लैपटॉप वितरण मिलता है। यानी कि आप अगर 8वीं, 10वीं, 12वीं में 75% से ज़्यादा बनाते हो, 75% बनाते हो तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा। निःशुल्क लैपटॉप वितरण परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, यानी आपके परिवार की वार्षिक जो आय है 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपको लैपटॉप मिलेगा। अगली योजना निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी RTE राइट टू एजुकेशन। निजी विद्यालयों में जो अध्ययनरत कक्षा 1 में जो उपलब्ध सीटों में से 25% सीटों पर उसी ग्राम पंचायत के मूल निवासी, BPL, निम्न आय वर्ग, SC ST वर्ग के विद्यार्थी, यानी 50% सीटें जो है पहली क्लास में जो है वो रिजर्व रहती हैं।
लाभ क्या मिलता है इसमें? कक्षा 1 में उपलब्ध सीटों में से 25% सीटों पर विभिन्न श्रेणियों में निःशुल्क प्रवेश तथा शिक्षण कराया जाता है। अगली योजना इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। कौन कौन पात्र है? निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत वे छात्राएं जो पूर्व में आरटीई के तहत किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत थी आवेदन करने हेतु पात्र हैं। यानी निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक जो अध्ययनरत हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है उनका तो चार्ज लगता ही नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है उनका 9 से 12 तक जो है अध्ययनरत हुए छात्राएं जो आरटीई में के तहत किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत थी आवेदन करने हेतु पात्र हैं। और लाभ क्या मिलता है? राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12 के बीच फेल नहीं होने तक 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। यानी 9वीं से 12वीं तक अगर आप फेल नहीं होते हैं तो आपको 2 किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा, आपकी जो फीस वापस रिफंड होगी। अगली योजना निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो साइकिल वितरण में क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली वे छात्राएं जो ट्रांसपोर्ट योजना का लाभ नहीं ले रही हैं वे पात्र हैं इसकी। दूसरा है राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग EWS की कक्षा 6 से 8 तक की वे छात्राएं जो ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं ले रही हैं, अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो तथा पिछली कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हो वरीयता के आधार पर चयनित छात्राएं। तो इसमें क्या मिलता है? निःशुल्क साइकिल मिलती है इसमें। अगली योजना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर दूरी से आने वाले विद्यार्थी इसके पात्र हैं, और कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर दूरी से आने वाले विद्यार्थी इसके पात्र हैं। कक्षा 9 से 12 तक 5 किलोमीटर दूरी से आने वाली छात्राएं इसकी पात्र हैं। इसमें क्या मिलता है? जो 1 से 5 है उनको 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस मिलता है, यानी एक हाजिरी पर 10 रुपये मिलते हैं उनको। 6 से 8 तक 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस, और 9 से 12 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस मिलता है। विभिन्न दिव्यांग भत्ते, एस्कॉर्ट एवं परिवहन भत्ता, रीडर भत्ता। रीडर भत्ता बोलते हैं, यानी रीडर का मतलब पढ़ना होता है, तो दृष्टिबाधित जो अंधे हैं उन विद्यार्थियों के लिए है यह। स्टाइपेड केवल दिव्यांग बालिकाओं के लिए है। स्टाइपेड जो भत्ता है दिव्यांग बालिकाओं के लिए है। तो एस्कॉर्ट एवं परिवहन भत्ता में 400 रुपये प्रति महीने मिलते हैं, और इसमें रीडर भत्ता में 1500 रुपये प्रति महीना, स्टाइपेड में 2000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं, और इसमें 1500 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं रीडर भत्ता में। अगली योजना कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं BPL वर्ग की उन ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं जहां बालिका शिक्षा की दर कम हो वे पात्र हैं इसकी। दूसरी है घुमक्कड़ जाति अथवा समुदाय की बालिकाएं, वे भी पात्र हैं। तीसरा है 10 वर्ष से अधिक उम्र की अनामांकित बालिकाएं। अब तक कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्राएं एवं अब कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रस्तावित योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। ये एक आवासीय विद्यालय है, इसमें बालिकाओं को वहीं रखा जाता है। और इसमें पात्र को लाभ क्या मिलता है? सभी बालिकाओं को मुफ्त आवास मिलता है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षण सामग्री, मुफ्त यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे आदि की उपलब्धता इसमें दी जाती है। अगली योजना कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो जो इसके पात्र कौन कौन हैं? राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त ST वर्ग की छात्रा तथा 12वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त SC ST वर्ग की छात्राएं इसकी पात्र हैं। राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन की बालिकाएं जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं हो तथा 12वीं RBSE में 65%, जबकि 12वीं CBSE में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण हो, वे इस कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की पात्र हैं। और इसमें लाभ क्या मिलता है? चयन के बाद स्कूटी में हेलमेट मिलता है, 2 लीटर पेट्रोल मिलता है, 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा मिलता है, 1 वर्ष का सामान्य बीमा मिलता है, एवं छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन खर्च सब सरकार उठाती है। अगली योजना देवनारायण स्कूटी योजना। राजकीय एवं निजी विद्यालयों में जो अध्ययनरत विशेष पिछड़ा वर्ग SBC वर्ग यानी बंजारा, गुज्जर, रायका एवं रेबारी इनकी बालिकाएं जो है जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो तथा 12वीं RBSE व CBSE में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण की हो, वे इस योजना की पात्र हैं। और चयन के बाद क्या मिलता है? स्कूटी मिलती है। अगली योजना इंस्पायर अवार्ड। तो इंस्पायर अवार्ड जो है राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक 10 से 15
आयु वर्ग राजकीय एवं राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियंत्रित अध्ययनरत विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यालय से EAMIAS पोर्टल पर आमंत्रित 5 नवाचारी विचारों में से चयनित एवं श्रेष्ठ उपयोगी नवाचार अथवा सृजनात्मक मौलिक विचार जो है इंस्पायर अवार्ड में शामिल होते हैं। और इसका लाभ क्या मिलता है? चयन के बाद 10,000 रुपये DBT द्वारा बैंक खाते में हस्तांतरण। इस राशि द्वारा मॉडल निर्माण कर राज्य स्तर पर चयन उपरांत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अगली योजना पालनहार योजना है, जो कि राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता, नाता जाने वाली महिला के बच्चे, कुष्ठ रोग या निःशक्त माता पिता की संतान, आजीवन कारावास भुगत रहे माता पिता की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता एवं चिकित्सक पीड़ित, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता की संतान जो है इसके लिए पात्र हैं। और इसका जो लाभ क्या है? 0 से 6 आयु वर्ष तक 500 रुपये प्रति महीना, 6 से 18 वर्ष आयु तक 1,000 रुपये प्रति महीना और 2,000 रुपये प्रति महीना का एक मुफ्त अनुदान प्रतिवर्ष नाते जाने वाली महिला को छोड़कर दिया जाता है। अगली योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये इसके लिए पात्र कौन कौन है? तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के अल्प आय वर्ग एवं निर्धन परिवारों के विद्यार्थी जिनमें न्यूनतम 50% छात्राओं को प्राथमिकता है। और दूसरा है 8 लाख प्रतिवर्ष से जो कम आय वाले परिवारों के छात्र छात्राएं एवं राज्य सरकार के पे मैट्रिक्स 11 के तक के लिए वेतनभोगी कार्मिकों की संतान छात्र छात्राओं को ही लाभदेय हैं। और इसमें लाभ क्या मिलता है? पूरी तरह निःशुल्क कोचिंग मिलती है। अपने आवास से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए आवास व भोजन आदि के लिए जो है 40,000 रुपये जो है अतिरिक्त देय हैं, जो कि UPSC, RPSC, रीट, पटवारी, LDC, कांस्टेबल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लेट में शैक्षणिक योग्यता एवं न्यूनतम % के आधार पर मिलता है। अगली योजना अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। तो ये जो है राजकीय एवं निजी विद्यालयों तथा पंजीकृत मदरसों में कक्षा 9 से 9 व 10 के अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के अल्प आय एवं निर्धन परिवारों के विद्यार्थी जिनके गत परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हो, वे इसके पात्र हैं। दूसरा है माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें लाभ क्या मिलता है? अल्पसंख्यक मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार छात्रवृत्ति देय हैं। अगली योजना अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। पोस्ट मैट्रिक में क्या है? राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 11-12 यानी जो 11वीं 12वीं के छात्र हैं उनको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती हैं तथा PhD स्तर तक अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय यानी जो PhD कर रहे होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के अल्प आय एवं निर्धन परिवारों के विद्यार्थी जिनके गत परीक्षा में जो न्यूनतम 50% अंक हो, वो इसके पात्र हैं। दूसरा है माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो ही इसके पात्र हैं। और लाभ क्या मिलता है? अल्पसंख्यक मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार छात्रवृत्ति देय हैं। अगली योजना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS। तो राजकीय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत निर्धन छात्र छात्राएं आवेदन हेतु पात्र हैं। और दूसरा है पॉइंट माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। इसमें लाभ क्या मिलता है? मेरिट के आधार पर चयन होने पर कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन हेतु 12,000 रुपये प्रति वर्ष, कुल 48,000 रुपये यानी कि 4 साल तक आपको इसमें जो है पैसा मिलता है। प्रति वर्ष 12,000 रुपये मिलते हैं, तो 4 के 12 चौके 48,000 टोटल मिलते हैं। अगली योजना राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा। राजस्थान में संचालित सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय, मॉडल स्कूल, निजी कॉन्वेंट स्कूल तथा नवोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत वे छात्र छात्राएं जिन्होंने कक्षा 9वीं एवं 11वीं में जो है न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो, आवेदन हेतु पात्र हैं। और इसमें क्या मिलता है? लाभ क्या मिलता है? मेरिट के आधार पर चयन होने पर कक्षा 11 व 12 तक अध्ययन हेतु 1,250 रुपये प्रति माह एवं स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु 2,000 रुपये प्रति माह देय हैं। स्नातकोत्तर बोलते हैं MA को। और इसमें जो अगला पॉइंट है, और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में क्या कौन कौन पात्र हैं? तो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में है, इसका पहला पॉइंट है राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत SC ST के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक आयकर दाता नहीं है, यानी जो टैक्स नहीं भरते वो इसके पात्र हैं।
और दूसरा पात्र कौन है? राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत ओबीसी के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा उन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं इसके लिए। और इसमें जो है पहली वाली योजना में क्या है, लाभ क्या मिलता है? 75 रुपये प्रति माह SC/ST के छात्र और 125 रुपये प्रति माह SC/ST की छात्रा को मिलता है। अधिकतम 10 महीने के लिए मिलता है। और ओबीसी वालों को 100 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर मिलता है और 500 रुपये प्रति माह हॉस्टलर को मिलता है। यानी जो डेली स्कूल जाते हैं उनको डे स्कॉलर बोला जाता है, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 500 रुपये प्रति माह मिलता है। अधिकतम 10 महीने के लिए मिलता है। तीसरा पॉइंट, राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत ST के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख है से अधिक नहीं हो। केंद्र प्रवर्तित योजना है ये। और इसमें जो लाभ मिलता है 3500 रुपये वार्षिक डे स्कॉलर, 7,000 रुपये वार्षिक हॉस्टलर को मिलता है। आधार और ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है इसमें। चौथा पॉइंट, राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत SC के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं हो। केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार और ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। और इसमें क्या मिलता है? छात्रवृत्ति मिलती है, अधिकतम 10 महीने के लिए मिलती है। 250 रुपये प्रति माह मिलती है डे स्कॉलर वालों को और 525 रुपये प्रति माह हॉस्टलर को मिलती है। पुस्तकें वे एड होक ग्रांट एक मुश्त मिलता है। 700 रुपये वार्षिक डे स्कॉलर, 1000 रुपये हॉस्टलर को मिलता है। पाँचवा पॉइंट, राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत ओबीसी के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की जो वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं हो। केंद्र की योजना है जिसमें कक्षा का उन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य है और इसमें 4,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। छठा पॉइंट, राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की जो है वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, उनको लाभ क्या मिलता है? 50 रुपये प्रति माह मिलता है कक्षा 6 से 8 के छात्र को। 100 रुपये प्रति माह 6 से 8 की छात्रा को मिलता है। 60 रुपये प्रति माह कक्षा 9 से 10 के छात्र को मिलता है। 120 रुपये प्रति माह कक्षा 9 से 10 की छात्रा को मिलता है। अधिकतम 10 महीने का मिलता है। सातवां पॉइंट है, राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत सफाई से जुड़े और जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय हैं। इसमें लाभ क्या मिलता है? कक्षा 1 से 10 तक छात्र छात्रा हेतु 3500 रुपये वार्षिक अनुदान डे स्कॉलर, कक्षा 3 से 10 तक छात्रा हेतु 8,000 रुपये वार्षिक अनुदान हॉस्टलर के लिए। आठवां पॉइंट है, प्री कारगिल एवं पोस्ट कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इमरजेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से जो विकलांग हो चुके हैं सैनिक, उनके आश्रितों छात्र छात्राओं जो राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हो तो उनको 180 रुपये प्रति महीने अधिकतम 10 महीने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगली योजना, भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान छात्राएं जो राजकीय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत हो एवं गत कक्षा में जो 55% अंक प्राप्त हो उनको 100 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 महीने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। उत्तर मैट्रिक में कौन कौन है? तो उत्तर मैट्रिक किन किन को मिल सकती हैं, कौन कौन पात्र हैं? तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत SC के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख से जो अधिक नहीं होनी चाहिए और ये केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार और ऑथेंटिकेशन एवं जन आधार कार्ड में बैंक खाता जुड़ा होना अनिवार्य है। इसमें लाभ क्या मिलता है? 250 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर, 400 रुपये प्रति माह जो है हॉस्टलर को मिलता है। अधिकतम कितने दिनों के लिए मिलता है? 10 महीनों के लिए मिलता है। दूसरा पॉइंट है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति ST अथवा अति पिछड़ा वर्ग MBC के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से अधिक नहीं हो, केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन एवं जन आधार कार्ड में बैंक खाता जुड़ा होना अनिवार्य है। इसमें 230 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर है, 380 रुपये प्रति माह हॉस्टलर के लिए है। अधिकतम 10 महीने के लिए है। अगला पॉइंट, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत
कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC अथवा आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC अथवा DNT वर्ग के छात्र छात्रा जिनके माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हुई हो एवं गत कक्षा में जो है 60% अंक प्राप्त हो, OBC EBC DNT वर्ग की निम्न 17 श्रेणियों के विद्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र हैं। BPL कार्ड धारक पुत्र पुत्री, अंत्योदय कार्ड धारक पुत्र पुत्री, स्टेट BPL कार्ड धारक पुत्र पुत्री, अनाथ बालक बालिका, विधवा, स्वयं विधवा पुत्र पुत्री, तलाकशुदा पुत्र पुत्री, विशेष योग्यजन स्वयं विशेष योग्यजन पुत्र पुत्री। केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है और जन आधार कार्ड में बैंक खाता जुड़ा होना अनिवार्य है। लाभ क्या मिलता है? एकेडमिक अलाउंस मिलता है, 5,000 रुपये वार्षिक मिलता है इसमें। अगली योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है 1 जून 2018 या इसके बाद जन्म लेने वाली जो है बालिकाओं के माता पिता अभिभावक इसके पात्र हैं। और दूसरा पॉइंट है बालिका का जन्म राजस्थान के राजकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थान में 1 जून 2016 या इसके पश्चात हुआ हो तो वो इसकी पात्र है। तीसरा पॉइंट है ऐसी बालिकाएं पात्र होगी जिन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त की हो। तीसरा पॉइंट है योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी एवं जनाधार कार्डधारी प्रसूताओं के लिए देय हैं। पाँचवा पॉइंट तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक ही परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए निम्न आर्थिक लाभ मिलेगा। कक्षा 1 में प्रवेश पर 4,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5,000 रुपये और कक्षा 10 में प्रवेश पर 11,000 रुपये और कक्षा 12 में उत्तीर्ण पर 25,000 रुपये उनको मिलते हैं। अगली योजना मुख्य APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु मेधावी एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, वाद विवाद, हिंदी व अंग्रेजी निबंध, प्रश्नोत्तरी, देश के भक्ति गायन में प्रत्येक जिले से 20 विद्यार्थी, कुल 20 × 33 यानी कि 660 विद्यार्थी इसमें जो है लाभान्वित होते हैं। दूसरा पॉइंट राज्य के स्थायी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में आयोज्य व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता में कक्षा 8 से 12 तक के जिला स्तर पर विजेता 10 विद्यार्थी इसके पात्र हैं। तीसरा अकादमिक उपलब्धि के आधार पर 1330 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 660 + 10 + 1330 यानी कि 2000 विद्यार्थी जो है इसके पात्र हैं। और इसमें लाभ क्या मिलता है? चयनित विद्यार्थियों को राज्य के बाहर अन्य राज्यों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक धरोहरों का 10 दिवसीय भ्रमण कराया जाता है। यानी 10 दिन का आपको घुमाने ले जाते हैं। इसमें पात्र हैं APJ अब्दुल कलाम योजना में। अगली योजना 27वीं अल्पसंख्यक बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति, जो राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन की बालिका जिनके गत परीक्षा में जो न्यूनतम 50% अंक प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें लाभ क्या मिलता है? कक्षा 9 व 10 में 5,000 रुपये एक मुश्त, कक्षा 11 व 12 में 6,000 रुपये एक मुश्त इस योजना में लाभ मिलता है। अगली योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। यह राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक नियमित अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को जो है इस योजना का लाभ मिलता है, वो पात्र हैं इस योजना के। और कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाते हैं। 29वीं योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। इसमें पात्र कौन है? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 से अधिक आबादी वाले राज्य सरकार द्वारा चयनित 1670 स्कूल हैं। और इनमें लाभ क्या मिलता है? अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगली योजना है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की विद्यार्थियों के लिए लाभकारी प्रोत्साहन योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो आपकी बेटी योजना राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक की BPL परिवार की वे छात्राएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो चुका हो, उनको लाभ क्या दिया जाएगा? तो कक्षा 1 से 8 हेतु 2100 रुपये वार्षिक, कक्षा 9 से 12 हेतु 2500 रुपये वार्षिक। अगली योजना गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार के लिए कौन कौन पात्र हैं?
राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित अध्ययनरत वे छात्राएं जिन्होंने कक्षा 10वीं बोर्ड में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हो, 10वीं बोर्ड में 75% से अधिक प्राप्त किए हो और 11वीं 12वीं में पढ़ रही हो तो 3,000 रुपये प्रति वर्ष एवं प्रमाण पत्र कक्षा 11 एवं 12 में 2 वर्ष तक दिया जाता है उनको। अगली योजना बालिका प्रोत्साहन। तो राजकीय जो विद्यालयों की कक्षा 12वीं कला विज्ञान वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर जो बालिका प्रोत्साहन जो मिलता है उनका लाभ क्या मिलता है, 5,000 रुपये एक मुश्त एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी आपको 5,000 रुपये भी मिलेंगे, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगली योजना इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार। कक्षा 8, 10 एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एवं संस्कृत शिक्षा की कक्षा 8 प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर जो है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रत्येक SC, ST, OBC, जनरल, मिन, MBC, BPL एवं निःशक्त की छात्राएँ, तो लाभ क्या मिलेगा? कक्षा 8 हेतु 40,000 रुपये और कक्षा 10 एवं प्रवेशिका हेतु 75,000 रुपये, कक्षा 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय हेतु 1,00,000 रुपये एवं स्कूटी इसमें मिलती है। अगली योजना मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो ये कौन कौन पात्र हैं इस योजना के? कक्षा 10 में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्राएँ, दो छात्राएँ इसकी पात्र होंगी। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली BPL की एक छात्रा एवं एक किसी भी वर्ग की अनाथ छात्रा जिन्होंने कक्षा 10वीं बोर्ड में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। योजना का लाभ क्या मिलेगा? कक्षा 11, 12 माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, तो इसमें 1,15,000 रुपये तक की सीमा तक है। स्नातकोत्तर शिक्षा प्रशिक्षण का व्यय वाउचर प्रस्तुत करने पर 2,25,000 जो है तक की सीमा तक इसमें दिया जाता है। अगली योजना विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत वे छात्राएं जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10वीं बोर्ड की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त हो एवं अभिभावकों द्वारा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने पर के उपरांत आपको विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसमें लाभ क्या मिलता है? विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर व संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये अधिकतम 3 वर्ष तक दिए जाते हैं। यानी आपकी BA का जो सारा खर्च जो है 25 लाख रुपए जो है खर्च सरकार उठाती हैं। अगली योजना मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। पात्र कौन है? राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं वो इसकी पात्र हैं। इसमें जो है 2,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता देते हैं। यानी आपको हर वर्ष के 2,000 रुपये मिलते हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के तहत विद्यार्थियों के लिए लाभकारी प्रोत्साहन योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो आर्थिक कमजोर वर्ग EWS छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक EWS वर्ग की 5,800 छात्राएं जिनके माता पिता संरक्षक वार्षिक आय 1 लाख से कम हो तथा न्यूनतम 60% प्राप्तांक हो को वरीयता के आधार पर एवं नॉन जुडिशियल शपथ पत्र के आधार पर दिया जाता है। पात्र हैं चयनित। लाभ क्या मिलता है? चयनित 5,800 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल मिलती हैं। अगली योजना आर्थिक कमजोर वर्ग EWS को विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत EWS वर्ग के वे विद्यार्थी जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 एवं कक्षा 12 कला विज्ञान व वाणिज्य संकाय की EWS श्रेणी की मेरिट में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हो एवं नॉन जुडिशियल शपथ पत्र दिया हो। और इसमें लाभ क्या मिलेगा? कक्षा 10 छात्र व 10 छात्राएँ इसके लाभ के पात्र हैं। कक्षा 12 6 छात्र 6 छात्राएँ। सर्वोच्च अंक प्राप्त कुल 32 विद्यार्थियों को 50,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र देय हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है ये। अगली योजना विमुक्त गुमंतु एवं अर्धगुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। जो राजकीय निजी विद्यालयों में जो है अध्ययनरत कक्षा 6 से 11 तक विमुक्त गुमंतु एवं अर्धगुमंतु समुदाय यानी जो 32 जातियाँ हैं शामिल हैं इसमें कि कुल 3,333 विद्यार्थी जिनके
प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक हो एवं नॉन जुडिशियल शपथ पत्र के आधार पर लाभ क्या दिया जाता है। कक्षा 6 से 8 जो है 1050 छात्र लाभान्वित इसमें जो पात्र होंगे और 1085 छात्राएँ होंगी। कक्षा 9 से 11 में 615 छात्र व 618 छात्राएँ। चयनित कुल 3333 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है। अगली योजना आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना। पात्र कौन कौन हैं। राजकीय निजी विद्यालयों में या तो राजकीय या निजी विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 एवं कक्षा 12 कला विज्ञान व वाणिज्य संकाय की घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थी जिनके माता पिता संरक्षक की जो वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो वो इसके पात्र हैं। और इसमें लाभ क्या मिलता है। चयनित 400 विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें। अगली योजना कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। पात्र कौन है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण वे छात्राएं जो राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 एवं 12 में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण हो तथा स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययनरत हो तो 11वीं अध्ययनरत को 2,000 रुपये 5 वर्ष तक आपको 2,000 रुपये मिलते हैं और स्नातक अध्ययनरत को 4,000 रुपये प्रति 3 वर्ष में जो है आपको 4,000 रुपये मिलते हैं। अगली योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएं कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों मदरसों में जो अध्ययनरत विद्यार्थी इसके पात्र हैं। विद्यार्थियों में जो है 38 प्रकार की बीमारियों की स्क्रीनिंग कर बीमार छात्र छात्राओं का राजकीय में मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार किया जाता है। अगली योजना एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम शक्ति दिवस। तो इसमें पात्र कौन है। राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चे हैं और इसमें लाभान्वित क्या है। लाभ क्या मिलता है। 6 से 60 माह के बच्चों 6 महीने से लगाकर 60 माह के बच्चों के लिए आयरन फोलिक एसिड सिरप सोमवार और मंगलवार को दी जाती हैं। कक्षा 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए विपक्स की गोली गुलाबी गोली जो है साप्ताहिक दी जाती हैं और 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए विप्स की गोली नीली गोली प्रत्येक मंगलवार को दी जाती है। अगली योजना राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो राजकीय एवं निजी विद्यालयों महाविद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों एवं मदरसों में अध्ययनरत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चे इसके पात्र हैं और कृमि नाशक गोली एल्बेंडाजोल जो प्रतिवर्ष दी जाती है कृमि मुक्ति दिवस पर। अगली योजना नियमित टीकाकरण राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत 10 से 16 वर्ष तक के बच्चे इसके पात्र हैं और टिटनेस एवं डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है इसमें। अगली योजना उड़ान योजना निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 10 वर्ष से जो अधिक उम्र की बालिकाएं हैं जो इसकी पात्र हैं और प्रति माह निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण महिला अध्यापिका द्वारा इसमें किया जाता है। मोटिवेशन लाइन जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ये स्वामी विवेकानंद का मोटिवेशन कोट है। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। ये जो है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है लाइन है। तो साथियों मिलते हैं अगला महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवें ताकि हमारा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा देवें ताकि जो आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा जो नया वीडियो आएगा वो दिखाई देगा उसका नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।